पहले जो रिलेशन हुआ करता था, आपको सेकंड गॉड कहते थे, आपको परमात्मा का फरिश्ता कहते थे, आपको ये कहते थे, आजकल आपको दुकानदार समझते हैं। सर आई नॉट ओनली लाइक दिस प्रोफेशन, आई लव दिस प्रोफेशन। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि मोहब्बत माँ से हो या फिर अपने महबूब से हो या अपने प्रोफेशन से हो, कभी अधूरी नहीं करनी। तो मेरे ड्रीम के लिए मेरे फादर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से अगर कुछ टॉय भी ला के दिया तो वो इंजेक्शन ला के दिया। अगर मान लो स्टेथोस्कोप का मॉडल ला के दिया मेरे को उन्होंने एज ए टॉय, तो मैं छोटे होते से ही जो है वो पहना करता था। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम सफेद कोट में फरिश्ता। और आज हमारे साथ में हैं 34 साल का एक्सपीरियंस अपने आगोश में समेटे डॉक्टर अरुण कालरा, एमडी मेडिसिन, स्पेशल एक्सपीरियंस इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड कार्डियोलॉजी। तो आज होंगे हमारे सवाल और डॉक्टर अरुण कालरा सर के जवाब। दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और जो आने वाली जो यंग जनरेशन है वो इस वार्तालाप से इंस्पिरेशन ले सकती है और कुछ ऐसे अनछुए विचार होंगे उनके जिनसे हम लोग अनछुए रहे। तो सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पेरेंट्स बेसिकली क्या करते थे और जब आपने डॉक्टर बनने का निश्चय किया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और डॉक्टर बनने के लिए आप किसने इंस्पायर किया? थैंक यू शौकत जी। मेरे फादर LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो डेवलपमेंट ऑफिसर थे। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो उन्होंने मेरे को पहले दिन से ही, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्होंने मुझे आज तक एक ही ड्रीम दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा और फिजिशियन बनेगा। ये उनका बिल्कुल पक्का ड्रीम था उनका जो है। और शायद उन्हीं के जो ड्रीम था, उन्हीं का जो थॉट था, उसकी वजह से ही जो है वो मैं डॉक्टर बन पाया। और फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ PMT में और 1981 के अंदर। और 91 में मैंने MD मेडिसिन जो है वो पास आउट करके और मैं श्री गंगानगर के अंदर ही प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया। तो मेरे ड्रीम के लिए मेरे फादर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से अगर कुछ टॉय भी ला के दिया तो वो इंजेक्शन ला के दिया। उन्होंने मुझे कुछ, अगर मान लो स्टेथोस्कोप का मॉडल ला के दिया मेरे को उन्होंने एज ए टॉय, तो मैं छोटे होते से ही जो है वो पहना करता था। तो दैट्स हाउ आई बिकम ए डॉक्टर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने आंसर दिया है। और ये आज के जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं कि हम बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं, उसके जो बीज हैं वो शुरुआत से ही रूपांतरण करने पड़ते हैं। सर, मैं ना आपकी एजुकेशन के बारे में जान लूँगा। आपका MBBS कहाँ से था, आपका MD कहाँ से हुआ, इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। मैं शौकत जी पहले दिन से जो था वो अपने बैच का टॉप 2 पोजीशंस में रहा हूँ हमेशा आज तक, फर्स्ट सेकंड। सिंस माई प्री प्राइमरी क्लास आई वॉज टॉपर ऑफ माई बैच। तो मेरा 1981 में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा जो है वो PMT में सिलेक्शन हो गया था। और साथ में कंटिन्यूशन के अंदर ही मैंने MBBS, MD मेडिसिन और इंटर्नशिप सारा कुछ इकट्ठा ही करके 91 में मैंने पास आउट हो गया था मैं। और 91 में भी जो था MBBS में भी मैं अमंग दी टॉपर्स था। हमारे टाइम तक PG के लिए एग्ज़ाम नहीं होता था, तो हमारा परसेंटेज बेसिस पे था। तो आई वॉज अमंग दी टॉपर्स। तो हम सारे के सारे जो 8 टॉपर थे, 8 मेल टॉपर्स, हम सारे के सारे MD मेडिसिन हमने ऑप्ट किया। और जो टॉप फीमेल्स थी उन्होंने सबने गायनी ऑप्ट किया, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड ही कुछ ऐसा था कि MD मेडिसिन जाना है। बट आई एम हैप्पी टू बी ए फिजिशियन, क्योंकि ये मेरे फादर का भी ड्रीम था कि मेरे को फिजिशियन बनना है। बहुत बढ़िया। सर, व्हाट इज द वन थिंग यू रियली लाइक अबाउट दिस प्रोफेशन? सर, आई नॉट ओनली लाइक दिस प्रोफेशन, आई लव दिस प्रोफेशन। वाई आई लव दिस प्रोफेशन? क्योंकि यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी को सर्व करने का मौका मिलता है। आप तहे मन से लोगों की सेवा कर सकते हो। जिस दिन ईश्वर आपके हाथों से कोई ज़िंदगी बचाता है और उसके रिलेटिव्स की आंखों में जो आपके प्रति जो निगाहें होती हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि आपको ज़िंदगी जीने का एक लगता है कि मेरा मिशन मिल गया मुझे ज़िंदगी जीने का। और वाकई मतलब मैं तो इस प्रोफेशन को बहुत ही प्रेम करता हूँ, लव करता हूँ इस प्रोफेशन को, जो है सही मायने में। मतलब आई लव दिस प्रोफेशन, नॉट ओनली आई लाइक दिस प्रोफेशन। और अच्छी बात यह, पैसा तो इसमें है ही, इसमें मैं इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं कहता। पैसा ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आप पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव ना रखते हुए इस प्रोफेशन को करते हो तो भी पैसा आपके पीछे पीछे घूमेगा। सही मायने में जो है लोग आपको दे के जाएंगे पैसा जो है, अगर आप प्रॉपर सर्विसेज लोगों को रेंडर करते हो तो। क्योंकि लोगों को आजकल की डेट में प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सर्विसेज की ज़रूरत है, सही मायने में जो है। और इस दौरान अगर आप चाहो तो आप गरीब कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हेल्प कर सकते हो आप।
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रोफेशन को मैं इसलिए लव करता हूँ क्योंकि ये सेवा का प्रोफेशन भी है, कमाने का प्रोफेशन भी है, लोगों की निगाहें में इज्जत जीतने का प्रोफेशन भी है। पीपल लव यू, पीपल रिस्पेक्ट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट। दैट्स व्हाई आई लव दिस प्रोफेशन। सर, आजकल क्या ना बदलते परिवेश में आप देखोगे कि एक डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है ना वो चेंज होता जा रहा है। आज से अगर जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो आप देखोगे आज से 34 साल पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है। तो एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है शौकत जी कि पहले जो रिलेशन हुआ करता था, आपको सेकंड गॉड कहते थे, आपको परमात्मा का फरिश्ता कहते थे, आपको ये कहते थे, आजकल आपको दुकानदार समझते हैं। और इस मामले में जो है सही मायने में कुछ गलतियां हमारे प्रोफेशन से भी हुई हैं। क्यों प्रोफेशन से हुई हैं? क्योंकि जब आप प्राइमरी पैसे को कर देते हो ना तो फिर आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, और कुछ लोगों की गलतियों से आपके पूरे प्रोफेशन को जो है वो सेटबैक लगता है। लेकिन मेरे साथ आज तक कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं कभी भी जो है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि प्राइमरी इज़ योर सर्विसेज एंड मनी इज़ द आउटकम। पैसा उसका आउटकम है जो आपके पास आना ही आना है, सही मायने में जो है मैं मान के चलता हूँ। तो एक कोई ऐसा एग्जांपल पेशेंट का और आपका कुछ एम्पैथी का, एक रिलेशनशिप का इतनी बड़ी जीवन की यात्रा में? ये आपने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा शौकत जी। एक्चुअली मेरे को 2 इंसिडेंसेस मेरी ज़िंदगी के बड़े याद आते हैं सही मायने में जो है, क्योंकि मैं मेरे इलाके का पहला रेस्पिरेटरी फिजिशियन था। आई वॉज द पर्सन जिसने इनहेलर्स वाली जो मेडिसिन हैं वो स्टार्ट करी। तब इवन क्वालिफाइड डॉक्टर्स को भी इनहेलर्स यूज़ करने में बड़ा हेजिटेशन होता था। ऐसे में क्या होता था कि मेरे पास कोई बच्चा आ गया छोटा 7-8 साल का बच्चा, अस्थमेटिक बच्चा है, अब मुझे उसमें इनहेलर यूज़ करने हैं। पेरेंट्स हेजिटेट होते थे, इवन दूसरे डॉक्टर्स भी उसको क्रिटिसाइज कर देते थे। तो ऐसे में मैं उनको पास में बिठा के उसके पेरेंट्स को पहले तो सारा एक्सप्लेन करता था कि हाउ इनहेलर्स आर सेफ, बिना उन पे गुस्सा किए हुए। सेकेंडली मैं उनको बड़ी तसल्ली से एक बात बताया करता था कि देख बच्चे, बात यह है कि इस पेशेंट की टेबल पे जो बंदा बैठा है वो एज ग्रुप वाइज मेरा छोटा भाई, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरी सेकेंड जनरेशन का कोई बच्चा या कोई भी है। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा, ऐसी कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, ऐसी कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं करूँगा जो मैं मेरे घर के बच्चे में नहीं कर सकता। तो बी एश्योर्ड कि जो मैं कर रहा हूँ अपने आत्मा के साथ बड़े शुद्ध मन से कर रहा हूँ, और इतने मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले। लोग जितना मर्जी कोई क्रिटिसाइज करता रहता था लेकिन वो इनहेलर्स को बंद नहीं करते थे, और उसकी कृपा से उस कारण से आज की डेट में मेरे पास बच्चे अपनी सेकंड जनरेशन को लेके आते हैं कि सर आज से 35 साल पहले 30 साल पहले जो है वो हम आपको दिखाने के लिए आए थे, अस्थमेटिक थे हम, बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे बच्चे की थोड़ी सी खांसी हो रही है पिछले कई दिन से जो है। तो एक तो ये है कि आप कभी भी किसी परिवार के अपने पेशेंट को अपना परिवार का मेंबर समझो। ऐसा कोई भी आप काम नहीं करें जो आपकी आत्मा को गुवार ना करे, ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसी कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ ना करें किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी बड़े के अंदर, किसी भी पेशेंट के अंदर जो आप, अगर आपका परिवार का मेंबर बैठा हो तो उसमें आपको यूज़ करने में हेजिटेशन हो। नंबर 1 बात। सेकेंडली मेरे को एक इंसिडेंस याद आता है कि एक फाजिल्का हमारे गंगानगर के पास में एक पंजाब में एक टाउन है और बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर टाउन है जो, तो वहाँ से कोई पेशेंट आया, बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर था। वाकई उसकी रिपोर्ट्स मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि उसके बचने के कुछ चांसेस नहीं थे, और इतने चांसेस भी नहीं थे कि उसको हम कहीं बाहर हायर सेंटर पर रेफ़र कर सकें, क्योंकि जो उसके ड्रग्स चल रही थी अगर उसको हायर सेंटर पर रेफ़र करते तो पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता रास्ते के अंदर ही। तो उसको हमने क्या संभव मैनेज किया। 3 दिन के बाद में उसने मेरे जीजा शरी का फ़ोन करवा दिया फाजिल्का से, मेरी सिस्टर मैरिड है वहाँ पे, कि आप उसका ध्यान रखना, और मेरे बहुत वो नज़दीकी हैं वो जो है। उसके बाद जो उसका जो रिलेटिव था पेशेंट का वो मेरे पास में आया। हाँ जी, दोबारा से आया। मेरे जीजा जी को उन्होंने नाम लिया कि जी उनका फ़ोन आपके पास आया होगा। मैं कि बिल्कुल फ़ोन आया आपके पास में, कुछ और एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। तो मेरे को कहने लगा अब तो आप डॉक्टर साहब मेरे को घर की बात बता दो। तो मैंने उनको कहा, मैं देख बच्चे, बात यह है घर की बात, बाहर की बात तो वही है जो पहले बता चुका हूँ। अगर घर की बात होने के बाद अगर मेरी सलाह बदल जाए, मेरा ट्रीटमेंट बदल जाए, मेरा आपको दी हुई सलाह या मेरा जो भी मैंने आपको वर्ड्स कहे हैं अगर वो बदल जाएं तो इसका मतलब आपके अंदर का डॉक्टर तो मर गया, डॉक्टर इज़ नो मोर। तो फ्रेंड्स, मेरा एक ही आपको सबसे बड़ा सजेशन है कि अगर आप किसी भी चीज़ से बायस्ड होकर कभी किसी को सलाह मत दें।
सही कह रहे हो आप, चाहे वो पेशेंट नॉन हो या अननोन हो, एक एज ए डॉक्टर आपकी जो राय ओपिनियन है ना वो सेम रहनी चाहिए। सेम रहनी चाहिए, आपका ये बिल्कुल बिल्कुल। सर एक है ना जो आज की जो यूथ है, स्पेशली जो लोग अभी इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, तो बेसिकली वो कैसे तय करे अकॉर्डिंग टू यू कि वो सिटी में रहे या मेट्रो सिटी में रहे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करे या वो प्राइवेट सेटअप में रहे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो सर, ये वैसे इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं। सही महीने में जो है मेरी भी जो आर्थिक स्थितियाँ थी जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो ऐसी नहीं थी कि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। मेरा गवर्नमेंट जॉब भी आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब बहुत ही रिमोट एरिया में आया, ट्राइबल एरिया के अंदर आया, तो मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। पर मेरी प्रेफरेंस पहले दिन से ही जो थी वो प्राइवेट प्रैक्टिस की थी। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट हैं तो आपको कॉर्पोरेट साइड में या प्राइवेट साइड में ही आपको आना चाहिए। अगर आप सिर्फ MBBS किए हुए हैं और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की वेट कर रहे हैं, देन एसेंशियली यू मस्ट सर्व इन द विलेजेस। आपको विलेजेस में सर्व करो, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओ जो है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं और ऐसी ब्रांच के अंदर हैं जो एंड ब्रांच है, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस में या गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी आप आपकी ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड ब्रांच में नहीं है, लाइक MD मेडिसिन है या MS जनरल सर्जरी है, जो ब्रांचेस आजकल कंपैरेटिवली अगर कहीं वैल्यू रखती हैं तो मेडिकल कॉलेजेस में वैल्यू रखती हैं और जनरल प्रैक्टिस में वैल्यू नहीं रखती, तो आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करके और आगे सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करें। बट नेवर गेट स्टेगनेट योर सेल्फ। मैंने 59 ईयर्स की एज में, 56 ईयर्स की ओल्ड में मैं CMC वेलोर जाके और मेडिकल सर्कोस्कोपी की ट्रेनिंग लेके आया। वाह, सही महीने में जो है अपने आप को अपडेट जरूर करें, हर हालत में जरूर अपडेट करें, कॉन्फ्रेंसेस को जरूर अटेंड करें एंड समय के साथ अपडेट होते रहें जो है। इवन हमारे टाइम में तो हमको तो जो है वो डिजिटल बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, पर आजकल के बच्चे डिजिटल बुक्स बहुत पढ़ते हैं। लेकिन हम तो फिजिकल बुक, हर साल एक बुक मेरे पास रिन्यू होकर आती है जिसका नाम CMDT है, करंट मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड आई रीड दैट बुक। पर्टिकुलर जो चेंजेस होते हैं वो तो मैं विदिन 2 मंथ्स ही पढ़ जाता हूँ मैं जो है। तो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करें। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स लोग आपको पुराने ज़माने का डॉक्टर घोषित कर देंगे। सही है, समय के साथ में खुद को अपग्रेड करते हैं। और जो मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं हाँ। इस बात के कि हमेशा एक तो एम्पैथी रखें। एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता, एम्पैथी का मतलब, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस ये है कि सिंपैथी को बोलते हैं सहानुभूति, कि मैं किसी से सिंपैथेटिक बिहेवियर कर रहा हूँ। एक होता है समानुभूति। पर्टिकुलरली जैसे लास्ट डेज था, लास्ट डेज में मेरे पास में एक ड्राइवर था, प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर था, उसका बेटा आ गया एंड ही वॉज वेरी सीरियस। मैंने उसको बजाय किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के भेजने के, मैंने उसको SMS में रेफ़र किया। SMS में थोड़ा बहुत मेरा कोई रेफरेंस था, उसके बेस पे मैंने उसको SMS में रेफ़र किया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अगर प्राइवेट में जाएगा तो हो सकता है लाइफ बचे ना बचे, लेकिन पैसों से भी ख़त्म हो जाएगा वो जो है। SMS में जो उसकी सर्जरी भी हुई, SMS में उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। आप पेशेंट की पॉकेट साइज देखते हुए ही उसको आप ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करें। हाँ, ऐसा नहीं हो कि किसी को गिल्टी कॉन्शियस कर दें कि उसके पास पैसे नहीं हो तो वो बंदा उसको ट्रीट नहीं कर सकता। एक सर मेरा आपसे ना पर्सनल सवाल है। हाँ जी। आपकी पीजी कंप्लीट हुआ, डिग्री कंप्लीट हुई, जब आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो आपने अपनी जो कर्म भूमि है वो श्री गंगानगर को क्यों चुना? इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली मेरी मन से इच्छा तो ये थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में टीचर बनूं। अच्छा। मेडिकल कॉलेज उस वक्त गंगानगर में था नहीं। मैं मेरे फादर का अकेला बेटा हूँ, मेरे 7 सिस्टर्स हैं, पेरेंट्स मेरे काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और पेरेंट्स कहीं भी मूव करने को तैयार नहीं थे, और गंगानगर एक पोटेंशियल जगह थी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने मेरे पेरेंट्स की वजह से ही इस प्लेस को चूज़ किया। और अदरवाइज़ उस वक्त मेडिकल कॉलेज अगर होता गंगानगर में, जैसे अब तो मेडिकल कॉलेज है, तो मैंने मेडिकल कॉलेज की टीचिंग को ऑप्ट किया होता। बट मैं जो फादर ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया ज़िंदगी में, मैं उनके ड्रीम्स को कैंसिल नहीं करना चाहता था, एंड आई वॉज विलिंग टू सर्व दैम। हालांकि मुझे ईश्वर ने मौका सिर्फ 5-6 साल का ही दिया MD करने के बाद उनको सर्व करने का, लेकिन आज भी मेरे को तसल्ली है कि मैंने मेरे पेरेंट्स के कारण ये डिसीजन लिया। कहते हैं कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ना स्ट्रेस बहुत होता है। देखने में आता है, आप सुबह से लेकर शाम तक OPD देख रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं, रात को फ़ोन बज रहे हैं, सुबह बज रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेस तो होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी फैमिली को कैसे समय दे पाते हैं, वो कैसे एडजस्ट करते हैं? देखिए, ये बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा शौकत जी। सही मायने में जो है
पर मैंने इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस किया है, सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस ऐसे किया। एक तो मैंने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑल्दो आई वॉज इन प्रैक्टिस, मैंने मेरा संडे फ्री रखा। पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने संडे फ्री रखा। नंबर 2, नेवर किल योर हॉबीज़ अंडर योर प्रोफेशन। अपनी हॉबीज़ को कभी किल मत होने दो। जैसे मेरे को गाने का बहुत शौक है, मैंने करो के माइक ला रखा है। मेरे को माइथोलॉजी का बड़ा शौक है, मैंने मेरे सारे काम पूरे करता हूँ जो है। अच्छा, मॉर्निंग में एक फिक्स शेड्यूल से मैं जाता हूँ 10-11, काम सारा ख़त्म करके 6-7 बजे वापस आता हूँ मैं, जब भी आता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, और नए जनरेशन जो आने वाली डॉक्टर बनने वाली है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी वहाँ का स्ट्रेस अपने घर में लेके मत आओ, वहीं छोड़ के आ जाओ बस। और मैं इस बात का बड़ा एग्जाम्पल बनाऊँ। रात को 8 बजे अगर मेरे पास किसी पेशेंट का फ़ोन आता है कि सर आज दिन में दिखा के गए थे, आपको ये प्रॉब्लम थी, मैं कह भैया मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पेपर भेज दो, आई विल कम टू नो, आई डोंट रिमेंबर। उस एवज में कि मेरा ऐसा भी तो कोई रिलेटिव दिन में दिखा के गया, मैंने घर पे आके उसका बताया ही नहीं, क्योंकि मैं तो वहीं की टेंशन वहीं की वहीं छोड़ के वहीं के आ जाता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, साल में कम से कम 2 बार और हो सके तो 3 बार अपने परिवार के साथ लेके ज़रूर कहीं ना कहीं 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन घूमने निकलो। ऐसा फेयर ऑफ लॉस मत रखो कि मैं अगर 3 दिन चला गया तो मेरा पीछे से बहुत लॉस हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लॉस नहीं होता, मानो मेरी बात को। लेकिन जब उम्र निकल जाएगी आपकी और आप कहीं घूमने नहीं गए होंगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस होएगा कि मैंने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, किसी भी पोजीशन में मेरे से कोई कंप्लेन नहीं है इस बात की कि हमने उनको दिखाया नहीं। हमने उनको दुनिया में बहुत जगह दिखाई हैं, इंडिया में बहुत जगह दिखाई हैं, ठीक है। साल में 2 बार तो कम से कम निकलता ही हूँ मैं हर हालत में, समटाइम 3 बार में निकल लेता हूँ। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ प्रोफेशन ज़रूरी है, पीछे से आप कोई अपना जूनियर या कोई अपना एसोसिएट साथ में डिप्यूट कर जाओ, जो आपकी जगह पेशेंट आपके पास देख सके, ध्यान रखे उसका जो है। मैं पेशेंट केयर को लेकर मैं कंप्रोमाइज़ करने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सब चीज़ें बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। फैमिली बैलेंस करना ज़रूरी है, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, मस्ती मारना बहुत ज़रूरी है, रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, और प्रोफेशन करना तो ज़रूरी है। नंबर 1। सेकंड, लास्ट मेरा मैसेज आपकी तरफ से ये रहेगा कि जिससे आप प्रेम करते हो उसमें थकावट कैसी। कोई लव अफेयर वाला बंदा होगा, कोई उसका वाला, वो जब शादी से पहले अपनी महबूबा से जब मिलने जाता है तो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। जब व्हेन आई लव माई प्रोफेशन, व्हेन आई लव टू अटेंड माई पेशेंट्स, तो मेरे तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे कैसे बजते हैं मुझे पता नहीं लगता। मैं आपकी बात की वजह से कह रहा हूँ कि कुमार विश्वास जी कहते हैं कि मोहब्बत माँ से हो या फिर अपने महबूब से हो या अपने प्रोफेशन से हो, कभी अधूरी नहीं करनी, जो करो फुला करो, बिल्कुल। लव योर प्रोफेशन। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत ही आनंद आया, और मुझे आशा होगी दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। सर, आप हमारे प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं शौकत आपके स्वस्थ की कामना करते हैं। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शौकत जी, थैंक यू वेरी मच।